हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेड मंथन। काफी टाइम हो गए हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलो आज एक राइट मूवमेंट है निफ्टी के बारे में कवर करने के लिए। निफ्टी एक बहुत बड़े मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है, तो चलो हम डिस्कस करेंगे कि पहले निफ्टी में क्या मूवमेंट होने वाला है। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, उसके अंदर बैंक निफ्टी को कवर करूंगा, और फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर मैं इथेरियम और बिटकॉइन को रिकॉर्ड करूंगा, और मेरा व्यू उसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी, और चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। मेरे जो स्ट्रैटेजी के पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रैटेजी का जो स्टाइल है वो बहुत सिंपल है। आप उसके अंदर वेव थ्योरी को कंसिडर करो, उसमें गैन साइकिल कंसिडर करो, उसमें प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजीज को कवर करो। मैं और कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ये फीलिंग है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो सारे हैं वो सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर्स है, लीडिंग इंडिकेटर कोई नहीं है। तो आप अपनी जो साइकोलॉजी है, जो आपकी जो मन बोलता है उसको आप फॉलो करो, और ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और उनको फॉलो करो तो आपको रिटर्न एक अच्छा खासा आने को मिलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम निफ्टी के बारे में। और ये मैं ओपन करता हूँ निफ्टी का चार्ट। सो एज यू कैन सी, निफ्टी जो है, ये मैंने कुछ वेव्स पहले भी आई थिंक ये पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। इन पॉइंट को मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ। निफ्टी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर है। आपको दिख ही रहा होगा कि निफ्टी ने यहाँ से अपनी जो है एक मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। निफ्टी ने यहाँ पे अपनी एक जो है वो वेव बनाई थी। यहाँ से स्टार्ट करी थी अपनी ए वेव, बी, सी, डी, और अब अपनी फिफ्थ वेव के लिए जा रहा है। तो इस जोन को जरा हम ए और बी पॉइंट जो है रिवर्सल का, उसको हम जरा पहले ध्यान से देखते हैं। तो इस जोन में क्या हुआ था जब निफ्टी ने ए और पॉइंट बी के बीच में रहा था, कि आप ये देख सकते हैं। मैं एक चैनल बना देता हूं। यहाँ पे निफ्टी ने बहुत टाइम तक जो है निफ्टी इसी जोन के अंदर एक ऐसे घूमा था, और उसके बाद उसने इसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देके आप देख सकते हैं उसकी रीटेस्टिंग करी, और रीटेस्टिंग करके उसके बाद उसको कवर करा। उसके बाद नए अपने टारगेट के लिए निकल गया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 और 4 के बीच में, यानी कि सी और डी वेव के अंदर। मार्केट बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मार्केट या तो 3 वेव में चलती है या 5 वेव में। दैट्स इट। इसको अगर आपने ट्रैप कर लिया, इसको आपने अगर पकड़ लिया कि 5 वेव्स कहाँ बन रही है, 3 वेव्स कहाँ पे बन रही हैं, तो आप मार्केट के अंदर पैसा निकाल के ही जाओगे। अब हम ये सी और डी जो अभी पैटर्न बन रहा है, सी और डी पैटर्न को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से एक चैनल बनाने की कोशिश करता हूँ, और चैनल को पे हम देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए ये चैनल जो है, ये मैंने एक चैनल यहाँ पे ऐसे करके बनाया है। आप सब लोगों ने ट्रेडिंग के अंदर पढ़ा होगा कि निफ्टी कभी भी एक टाइम में अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। अब आपको यहाँ पे चैनल में बहुत क्लियरली दिख रही होंगी दो तीन चीजें। पहली चीज क्या दिख रही है कि अगर मैं दोबारा से वेव थ्योरी को यहाँ पे लगाऊं, तो ऐसा लगता है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने अपनी 5 वेव्स को फिर डाउनवर्ड में कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, अभी फिर देखा, 5 वेव्स को उसने डाउनवर्ड में कंप्लीट कर लिया है। इसको एबीसी वेव भी बोल सकते हो, इसको क्या कहते हैं, 5 वेव्स भी बोल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वहां वहां से इसको बोल सकते हैं। अब ये टारगेट जो है, थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन में एरर हो गई। मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे निफ्टी के 22,000, यहाँ पे निफ्टी के ना बहुत स्ट्रांग रिवर्सल पॉइंट थे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि निफ्टी जो है 21,300 पर आएगा। अगर निफ्टी 21,300 टच कर जाता तो मैं 120% यहाँ पर एक मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना के निफ्टी के अंदर चलता। बट निफ्टी 21,900 से रिटर्न मार गया, और मेरे को उसने एंट्री का मौका नहीं दिया। मार्केट ऐसे ही है, आपको एंट्री का मौका नहीं देगी। आपको मिनिमम रखना है अपना स्टॉप लॉस, और फिर यहाँ पर जो है ट्रेड करनी है। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी में एंट्री मारता, तो मेरे को 500 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ता, जो कि निफ्टी के हिसाब से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस था। इसीलिए मैंने निफ्टी के अंदर जो है वो एंट्री नहीं मारी। अब मैं निफ्टी के अंदर दोबारा एंट्री मारूंगा, तो अब हम देखते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जहां पे मैं निफ्टी में एंट्री मारूंगा, और निफ्टी के अंदर बहुत छोटा एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से एक बहुत छोटा एक स्टॉप लॉस रखूंगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। एक चैनल यहाँ पर भी है। अगर मैं इसका एक और चैनल बनाने की कोशिश करूं, एक चैनल यहाँ पे, मार्केट ना बहुत सिंपल है। लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट पढ़ो, ठीक है, जो कि फिबोनाची है। और एलियट वेव्स पढ़ो, आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। तो अब आपको एक चैनल यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट में जाके।
कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड को मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो ये एक रेड जोन है जहां पे बेरिश फॉर्मेशन में था। ये ऊपर वाले जोन में आपको दिख रहा है कि निफ्टी जो है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि हम सबको दिखता रहे, ये ग्रीन हो गया। तो निफ्टी जो है वो इस जोन में अभी तक चल रहा है। ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में मैंने क्या बोला, या तो 3 वेव्स बनती है या 5 वेव्स बनती है। अब हम इसको डिकोड करेंगे दोबारा से निफ्टी को। यहाँ पे पहली वेव बनी, यहाँ पे दूसरी वेव बनी, यहाँ पे तीसरी वेव बनी। अब तीसरी वेव बन चुकी है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से इसको निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा, हर कीमत पे आना पड़ेगा नीचे। और यहां से नीचे आके फिर उसको आप एक निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकआउट देखने को देख सकते हो। निफ्टी में बहुत सिंपल है, यहां से देखिए निफ्टी ऊपर गया, रिट्रेसमेंट मारा, थर्ड वेव बनाई, रिट्रेसमेंट ड्यू है, नेचुरल लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट है, निफ्टी क्रैश नहीं हो रहा है, लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट है, उसको फॉलो करके निफ्टी जो है ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे लोगों को दिखेगा कि बुलिश पैटर्न बना हुआ है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा लोगों को यहाँ पर। अगर आप देखोगे, मैं बना देता हूँ, तो निफ्टी में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं यहाँ से देखूं निफ्टी की सॉरी, तो निफ्टी में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमें बनने को देखता हुआ मिल सकता है। अब अगर इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाना है तो इसके जोन क्या होंगे वो अब हम देख लेते हैं। इसके जोन होंगे, ये लेवल जो है ये बाइंग लेवल का एक जोन हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि अब ये जो बहुत स्ट्रांग जो है ये एक सपोर्ट यहाँ पे भी बन गया है। अगर आप ये जोन देख रहे हैं तो निफ्टी में जो शॉर्ट टर्म सेलिंग होगी अगर आएगी भी, तो एक सेकेंड होल्ड करिए, मैं जरा इसको अपने मूव करूँ कर्सर को। या आई थिंक नाउ इट इज फाइन, जस्ट गिव मी अ मिनट। लेट मी मूव हियर, ओके। या सो ये लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट जो है मार्केट फॉलो करती है। लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट को आपको देखना पड़ेगा। तो निफ्टी को यहाँ पर एक सपोर्ट है और ये लास्ट सपोर्ट है। मैं निफ्टी को बेरिश तब तक नहीं मानूंगा जब तक निफ्टी इस पॉइंट के नीचे यानी कि 22,800 के नीचे नहीं चला जाता, तब तक मैं निफ्टी को बेरिश नहीं मानूंगा। मैं अभी निफ्टी में बाय इन डिप देख रहा हूं अभी भी, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट गिरती है तो वो 5 वेव्स में गिरती है और या फिर 3 वेव्स में गिरती है। मैं आपको एक बहुत क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए। ये इसने निफ्टी ने 3 वेव बनाई, उसके बाद निफ्टी ने 5 वेव्स अपनी गिरने की बनाई। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा मार्केट के बारे में कि मार्केट क्या होती है। मार्केट ये 5 वेव्स देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली बनाई। उसके बाद निफ्टी ने दोबारा अपनी 3 वेव्स बनाई, ये देखिए बहुत क्लियर है, सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। उसके बाद निफ्टी ने अपनी फिर जो है एक बहुत छोटी छोटी सी 5 वेव टाइप सी बना के अपने बॉटम पर आ गया। तो अगर आप निफ्टी को ट्रैक करोगे, निफ्टी को ट्रेस करोगे, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मैं ज्यादा सोच रहा था आएगी बट उतनी आई नहीं, और मेरा दिल जो है ना वो बहुत दुखा, क्योंकि मैं एक निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी एंट्री नहीं बना पाया। सो निफ्टी को अगर आप देखोगे यहाँ पे भी उसने, निफ्टी ने अपनी 5 वेव्स जो थी वो गिरने की बनाई थी। सो 5353 सो ये जो सेटअप है 5353, ये एक बहुत अच्छा सेटअप होता है। इसके अंदर मतलब 5 वेव्स बनी, फिर 3 वेव्स बनी, फिर 5 वेव्स बनी और फिर 3 वेव्स बनी। ये निफ्टी का एक एलियट वेव्स का एक कंप्लीट सेटअप है जो डाउनफॉल को शो करता है कि ये डाउनफॉल जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट के अंदर 5353 वेव्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी वर्क करती हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 99% ये ही बॉटम था निफ्टी का आने वाले 1 साल के लिए। तो चलो अभी ये तो हो गया निफ्टी का 1 साल अभी क्या व्यू है। अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म में देखने के लिए कि निफ्टी में क्या चल रहा है। शॉर्ट टर्म देखने के लिए आपको 15 मिनट के चार्ट में जाना ही पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट में आपको एक दिख रहा होगा डब्लू बनता हुआ यहाँ पर, सॉरी एम बनता हुआ। अगर हम एम को देखेंगे तो अगर हम एम को, सॉरी मेरे कॉल आ गया था, एम को अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। सो ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है,
ये अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे फिर वेव्स बन रही हैं, वेव्स बनती हुई बहुत क्लियरली दिख रही हैं। बहुत सिंपल है मार्केट, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है अपने ट्रेड का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ी बुलिश होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा था, बट ब्रेकआउट नहीं आया, तो मैंने बोल दिया नो ट्रेडिंग, मार्केट साइडवेज रहेगी। तो मैं ये डिलीट करता हूं और इसको डिलीट करता हूं, इसको डिलीट करता हूं, ताकि हम फोकस करें कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। निफ्टी फॉलोज 3 वेव्स और 5 वेव, बहुत सिंपल है, अभी तो समझाया मैंने, बहुत सिंपल है। अब यहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 वेव्स कहां तक बनेंगी। 3 वेव्स को बनाने के लिए बहुत सिंपल है, आप 3 वेव्स को यहाँ पे करिए अप, और यहां से लगा दीजिए डाउन। ठीक है, ये डाउन कितना जाएगा, ये लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट जो होते हैं उनको हम फॉलो करके बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि लॉज ऑफ रिप्लेसमेंट रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। मैं देखता हूँ अगर मेरे को लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट का कोई टूल दिखे। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, डिफॉल्ट, ओके। सो ये देखते हैं अभी, ओके हाँ ये रहा, मिल गया मुझे। फिबोनाची लगाते हैं यहाँ पे हम, और फिबोनाची लगा के ये पूरी वेव जो थी ना, इस वेव का 50% रिट्रेसमेंट हम निकालते हैं। पहले तो रिट्रेसमेंट निकालने के लिए आप ये देखिए, अब अगर मार्केट यहां से, मार्केट जो है 22,900, ये यानी कि 50%। अब जो लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट है ना, बहुत अच्छे फॉलो करते हैं। आप देखिए मार्केट जो है टॉप से गिरी, पहला सपोर्ट कहां से लिया उसने, 98.6 से, फिबोनाची के। सो फिबोनाची अगर समझना है तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करो, मैं एक स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करूंगा फिबोनाची के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे फिबोनाची की ही खाली। देखो बहुत सिंपल दिख रहा है तुम्हें यहां से यहाँ पे, और अब एक एम बनता हुआ दिख रहा है, वो एम कहां तक जाएगा, 23,156 हो सकता है, या फिर इसको मैं ऐसे बना देता हूं, या फिर 23,983, यहां तक ये दो लेवल हो सकते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग, इतना वो इजिली मार्केट यहां तक आ सकती है। ये मार्केट जो आएगी ये बाय और डिप के लिए आएगी। तो आप ऐसा मान लीजिए, अगर निफ्टी 23,900 से नीचे जाता है तो फिर ये बेरिश हो जाएगा, फिर आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बना सकते। मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी जो है, निफ्टी का यहाँ कहीं पे एक बड़ा सपोर्ट भी आ रहा है, फिबोनाची का 50% भी आ रहा है। तो 22,900 के करीब अगर आपको निफ्टी मिलता है, 3 महीने बाद की कॉल को लेके रख लेना, मैं बता रहा हूं बम्पर पैसा देगी, बम्पर पैसा जिसे बोलते हैं ना, बम्पर पैसा। और सैटर्न जो है वो आज से अपनी पोजीशन ऑलरेडी चेंज कर चुका है, और सैटर्न जो है वो जेमिनाई में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपको एक रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी जेमिनाई है, मैं जेमिनाई हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी जेमिनाई है इस ग्रुप के अंदर, या फिर जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है पैसा कमाने के लिए, वो भी स्टॉक मार्केट से, क्योंकि शनिदेव अब की बारी, सैटर्न जो है वो अब की बारी जेमिनी वालों को काफी अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं, तो मुझे फॉलो करना मत भूलना। एनीवेज ओके, तो निफ्टी को यहां कहीं पे हम लोग बाइंग के लिए देख सकते हैं। ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस बता रहा हूँ, बहुत डिटेल्ड व्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर निफ्टी आपको मिलता है, निफ्टी को आप लॉन्ग टर्म 3 महीने या 4 महीने बाद की कॉल को बाय कर सकते हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल है, स्टॉप लॉस छोटा होगा। ट्रेडिंग में कोई भी किसी को नहीं बता सकता कि 100% क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको एक बुलिश पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स की, जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है। सो निफ्टी के लॉन्ग टर्म टारगेट्स को देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है चार्ट्स में, और निफ्टी के चार्ट्स में जाके अगर आप देखेंगे, ये निफ्टी का बहुत स्वीट सेटअप है, बहुत स्वीट सेटअप है जिसे बोलते हैं ना, बहुत स्वीट सेटअप है। अगर निफ्टी में ये स्वीट सेटअप फॉलो हुआ, ठीक है। अच्छा एक और आपको बहुत सही चीज बताता हूँ कि कैसे पता लगाएंगे कि निफ्टी बेयरिश हो गया। अगर यहाँ पर 5 वेव्स बनती हैं, तो फिर हम बोल सकते हैं कि निफ्टी जो है वो अभी बाइंग के लिए रेडी नहीं है। अगर यहाँ पे 3 वेव, क्योंकि मार्केट 3 वेव में ही करेक्ट करता है, ये ध्यान रखना जब गिरेगा तो, क्योंकि ये वाली वेव है, यहाँ पे आपको इस जगह पर अगर निफ्टी मिलता है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अब इसके नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो निकालते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे एक चैनल बना हुआ था, मैं ये सारी ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एक चैनल को बनाया हुआ था मैंने, ठीक है। ये निफ्टी ने इसका रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो, लेट मी जस्ट
quickly work on it. Yeah. अच्छा, आप अगर ट्रेडिंग इन व्यू के टूल्स यूज करेंगे ना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे निफ्टी जब अगर ब्रेकआउट देगा तो मेरा पहला टारगेट निफ्टी का ये है, दूसरा ये है, तीसरा जो मेरा निफ्टी का टारगेट है वो है 30,000, जो कि मैं 29 से 30,000 बोल देता हूँ चलो। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा वो लगूंगा ऑप्टिमिस्टिक, बट 29 से 30,000 के करीब मेरा निफ्टी का टारगेट है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी की एक कॉल, 5-6 कॉल्स लेके इस जगह पर अगर आपको निफ्टी मिलता है 22,800 22,900 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है, मेरे ख्याल से कॉल्स उठा के आप रख लो 26,000 की। तो ये 26 से आने वाले 3 महीने की या 4 महीने की जो भी आपको कॉल मिलती है, तो आप ये मान के चलिए कि ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकती है। तो ये निफ्टी का मेरा ओवरऑल व्यू है। मैं निफ्टी में बहुत बुलिश हूँ। निफ्टी में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला जा सकता है, मिल सकता है। इतना बड़ा मूवमेंट होगा कि आपके हाथ में भी नहीं आएगा निफ्टी। थोड़ा सा मेरे से मिस कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि जो लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट है, लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट में 2 पॉइंट आ रहे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक पॉइंट था जहां पर निफ्टी ने रिवर्सल मारा। इस पॉइंट से ना 90% केसेस में मार्केट रिवर्सल नहीं मारती है, 90% केसेस में बोल रहा हूँ। बट निफ्टी तो निफ्टी है, निफ्टी को तो कोई भी जज नहीं कर सकता। 10% मतलब 90% केसेस में ये पॉइंट होता है रिवर्सल का। तो निफ्टी ने यहां से रिवर्सल की जगह यहीं से रिवर्सल दे दिया, जो कि बहुत कम, मतलब 8 या 9% केसेस में आप लोग देख सकते हैं। सो एनीवेज, मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूँ। मार्केट में अभी भी मुझे 30,000 का टारगेट देखने को मिल रहा है। मिल सकता है आने वाले 1 साल के अंदर। बस 1 साल का टाइम है, अब तो 1 साल का भी नहीं रहा, अब तो 8 महीने रहा है। 8 महीने में 30,000 जाना है निफ्टी को। आप सोच लीजिए यहाँ से कौन से पॉइंट से, यहाँ ये वाले पॉइंट से निफ्टी को अगर जाना है 30,000, तो कितना बड़ा, 7,000 पॉइंट कवर करने हैं, मतलब 1,000 पॉइंट एवरी मंथ इंक्लूडिंग रिट्रेसमेंट। तो निफ्टी जो है वो गैप अप ही खुलेगा, आप ये मान के चलना। निफ्टी में बहुत बड़े मूवमेंट के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। सो ये मेरा व्यू था निफ्टी के ऊपर। मैं एक बार स्टॉप शेयर करता हूँ। मेरा स्टॉप शेयर। सो आप लोग कमेंट करो कि आपके हिसाब से निफ्टी जो है वो कौन से पॉइंट तक जा सकता है, आपको क्या लगता है निफ्टी के बारे में। बिकॉज मुझे ना डिस्कस और डिबेट करना अच्छा लगता है। आई लव व्हेन somebody proves me wrong। सो निफ्टी के बारे में अगर आपको एंट्री करनी है, मैंने एग्जैक्ट पॉइंट बताया, एग्जैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग का भी पॉइंट बताया कि किसके नीचे आपको निफ्टी सेल करना है, किस पॉइंट के नीचे। अगर मंडे ट्यूसडे निफ्टी फ्लैट खुलता है तो 100% सेलिंग के लिए हम लोग जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो हमारे गैन लेवल को और हमारे पैटर्न को ब्रेक डाउन देता है। तो आप 300 से 400 पॉइंट का इसके अंदर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत इजीली, और आने वाले टाइम में एक इसके अंदर सेलिंग का प्रेशर देखा जा सकता है अगले हफ्ते। सो मेरे हिसाब से मार्केट में अप्रैल सेकेंड वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या तो 30,000 जाएगा या फिर 21,000। 21,000 जो पुराना टारगेट था मेरा, 21,300 का मैं बोल रहा था। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक निफ्टी में अब बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है। सो आने वाले टाइम में निफ्टी पे अपना दिमाग और ध्यान लगा के रखना, बहुत मोटा पैसा आप बना सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद मी, आई विल कीप ऑन पोस्टिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर बैंक निफ्टी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट पे बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। तो बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में क्या करेगा उसको हम कवर करेंगे, उस पे कैसे ट्रेड लेना है आने वाले टाइम में, इंट्रा डेट क्या होगा, लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या होगा, और हम उसमें से कैसे प्रॉफिट जो है वो निकाल सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद मी एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड एंजॉइंग माय वीडियोस। मार्केट को अगर सीखना है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा अपने इंडिकेटर्स मत लगाओ, प्राइस एक्शन को स्टडी करो, प्राइस एक्शन के बारे में पकड़ो, मार्केट का मूड को पकड़ो, लॉज ऑफ रिट्रेसमेंट के बारे में पढ़ो, लॉज ऑफ एक्सटेंशन के बारे में पढ़ो। ये सारे बेसिक थ्योरीज हैं जो अभी मैं भी ज्ञान के ऊपर थोड़ी स्टडी कर रहा हूँ। तो ये बेसिक थ्योरीज हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट निकालना है। स्टे ट्यून विद मी एंड कीप enjoying and liking my videos. Thank you so much and stay tuned. Have a good day. Bye.